वहाँ पे क्या कह रहे थे कि देखो खुदा का बदला जो अपने लोगों के गुनाहों को अपनी पीठ पर उठा ले जाता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर वो हमारे गुनाहों को अपने पीठ पर उठा ना ले जाता तो जिस तरह से दुनिया भर जो भी लोग पाप करते हैं वो सारे लोग अपने पापों की सजा पाएंगे, और पापों की सजा मौत है। और जैसे सदा का जीवन होता है, हमेशा की जिंदगी होती है, वैसे ही हमेशा की मौत भी होती है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने
कॉपीज को निकाल लीजिएगा, क्योंकि आज खुदावन कई सारे बड़े बच्चों से लोग तैयार है आज के कलाम के लिए। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कोई को कहे आज मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे 4 बाब की 22-23 आयत को सारे मिलके। और तू फराउन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है, और तू फराउन से कहना खुदावंद यूं फरमाता है। क्या आगे क्या लिखा है? कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, कि इस्राएल बल्कि मेरा पहलौठा है। ऐसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी फैमिलीज में फर्स्ट बोर्न है, जो पहले पैदा हुए हैं? अपने हाथों को उठाएंगे। फर्स्ट बोर्न जो भी कोई भी हो यहाँ पे, 1 2 3 4 फर्स्ट बोर्न है हमारे चरण। पहले जो पैदा हुए हैं, पहले पैदा हुए हैं जो, हालेलुया। आज का वचन आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, और साथ में उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों के लिए ये वचन स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खास बात हम खुदावंद हमारे लिए रिवील करने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं आज रिवीलेशन रिसीव करने के लिए? हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि जाओ फराउन से कह दो कि खुदावंद कहते हैं क्या? कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। कैसे कहा है जी चर्च? कि कौन? इस्राएल मेरा बेटा पहलौठा। हाँ जी, पंजाबी में कैसे लिखा है ये? ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਆਖੀ ਯਹੋਵਾ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ कि इजराइल मेरा पहलौठा पुत्र है। मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। सिर्फ बेटा ही नहीं है, मेरा पहलौठा है। पहलौठा यानी कि पहला फल। कितनी सुंदर बात है, पहली ब्लेसिंग। और बहुत ही खास खुदावंद की मर्जी है पहली चीज के बारे में, पहले हिस्से के बारे में। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि खुदावंद ने हमें यरीको दे दी है, और इसके साथ उसके तमाम राजा, उनकी शक्तियां, हर एक चीज हमारे हाथों में दे दी है, हमारे हाथ में दी है। लेकिन खुदावंद ने साफ कहा था कि यरीको से कुछ नहीं लेना है, उस शहर को मेरे लिए छोड़ना है, क्योंकि वो शहर पहला शहर था। और जो पहला होता है वो हमेशा, पहलौठा जो होता है वो किसके लिए होता है? परमेश्वर खुदा के लिए होता है। कैसे पता हमें? क्योंकि पैदाइश उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा के जो बेटे थे, वो अपनी फसल का जो पहला हिस्सा था वो खुदा के पास लेकर आए थे। और ये तसुर्फों से पहले, पुराने हितनामे से पहले, नए हितनामे से पहले था। पहला हिस्सा हमेशा किसका है जी? खुदा का है। आपका जो पहला बेटा है, आपकी जो पहली बेटी है, आपका जो पहला बेटा है, हम जितने भी पहले पैदा हुए हैं, बाइबल के हिसाब से, खुदा के वचन के मुताबिक, हम जो पहला फल है आपके अहद का जो आपने एक दूसरे के साथ किया था। क्योंकि कभी तो आप, एक समय ऐसा था जब आप अलतार पे आए थे और आपने कुछ वचन दिए थे परमेश्वर की हजूरी में, और उन वचनों का फल ब्रदर जी है, ये ब्रदर जी है, वो बहन जी है, हाँ जी, हम सब पहला फल है खुदा की ब्लेसिंग का जो आप पर ठहराई गई थी। हालेलुया हालेलुया। और जो भी खुदा चाहता है अपने लिए कि ये मेरा है, इसे अलग कर देना, इसे एक हिस्सा अलग कर देना मेरे लिए, जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा उसके पीछे कौन पड़ेगा जी? दुश्मन पड़ जाएगा उसके पीछे कि खुदा के पास ना जा सके। इसलिए आपकी सारी आमदनी बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन वो जो 10% आपने एक हिस्सा जो खुदा के लिए रखना है, वो देने का दिल नहीं करेगा आपका अचानक से। बाकी हर हफ्ते आप ऑफरिंग देते रहेंगे, गिफ्ट भी देने के लिए आपका दिल बहुत खुला है, प्रेजेंट्स देने के लिए, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, एनिवर्सरी हो, हर एक चीज के लिए आप अपना टाइम भी निकालेंगे। हाँ जी, आप अपनी एनर्जी भी निकालेंगे, चाहे आप 5 बजे से काम पे हो, चाहे आप 4 बजे से काम कर
पे हो, चाहे आप नाइट शिफ्ट लगा कर आ रहे हो, आपने अपनी सारी एनर्जी पूरा जोर आपने लगा देना है कि नहीं आज क्रिसमस है, आज ईस्टर है, आज एनिवर्सरी है, आज भाई सुहेल का जन्मदिन है, आज भाई फ्रांसिस्को का जन्मदिन है, हमें तेजी से करना है। लेकिन जो एक हिस्सा या रब मेरे खुदाया करके मैं तेनू ढूंढा, जो सबसे पहला काम है, उठते ही फोन देखना नहीं, चाय पीना भी नहीं, यार मेरे खुदाया बादशाह है, दाऊद नबी है, जिन्होंने कई सारी जंगें लड़ी हैं, जिन्होंने कई सारे युद्धों में फतेह हासिल की है, वो जानते हैं कि जो पहला हिस्सा है वो किसका है? यहोवा का है, यहोवा का है। सुबह सुबह 10 बार जाकर 10वां हिस्सा, आपके मैरिज का पहला फल, आपके काम का पहला फल, आपकी फसल का पहला फल जो है वो किसका है जी? खुदावंद का है, परमेश्वर का है। इसी वजह से लिखा है कि जो इस्राएल है, जिसे इजिप्ट को, मिस्र को क्या कहा गया है जी? किसका शहर? गुलामी का शहर, जहाँ पे खुदावंद के लोग दास थे, दासियां थी। और हम इस जीवन में भी किसी न किसी के तो हम गुलामी में हैं। बाइबल में लिखा है कि आप एक समय में दो मालिकों के यहाँ मजदूरी क्या गुलामी नहीं कर सकते। किसी न किसी की गुलामी में हम हैं। और फर्स्ट बोर्न बहुत बड़ी बात होती है, इसकी बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी बात है कि खुदावंद ने जो अपने लोगों को अलग करने की बात की तो कहा कि इस्राएल कौन है? मेरा बेटा है। सिर्फ बेटा ही नहीं, मेरा पहलौठा है, मेरा पहला फल है, मेरा पहला फल है। अभी जहाँ पे इस्राएल लिखा है, जो खुदा की कौम का नाम है, अगर हम थोड़ी सी लिबर्टी दे, थोड़ी सी आज़ादी दे खुदा के रूम में, और वहाँ पे इस्राएल के जगह अपना नाम लिखें तो ये कैसा लगेगा? कि जाओ, जो भी तुम्हें गुलामी में रखते हैं उनसे कह दो कि मैं खुदा का बेटा ही नहीं हूँ, बल्कि खुदा ने कहा कि मैं उसका पहलौठा हूँ, मैं खुदा का पहला हिस्सा हूँ, मैं खुदा का बेहतरीन फल हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और पहले फल को बचाने के लिए फर्स्ट बोर्न को कि ब्लेसिंग का, आपकी शादी की ब्लेसिंग का फर्स्ट फ्रूट आपकी औलाद है, ये ब्लेसिंग का है। और हम अक्सर बात करते हैं जनरेशनल ब्लेसिंग्स के बारे में, और जब भी जनरेशनल ब्लेसिंग्स का नाम आता है, साथ में एक और भी नाम आता है जनरेशनल कर्सेस का, जनरेशनल कर्सेस का, जनरेशनल कर्सेस का। और सबसे पहले खुदा ने बहुत अच्छा किया, आदम और हवा को बनाया, एक अच्छे से बात में रखा, और उन्होंने उससे कहा ये सारे फल तुम्हारे लिए सिवाय एक के। और उन्होंने क्या की? खुदा की नाफरमानी की, उन्होंने आज्ञाकारी नहीं दिखाई, उन्होंने नाफरमानी की है और फल खा लिया है। और ये जो गुनाह उनसे हुआ है, इसकी मजदूरी मौत है, इसकी मजदूरी मौत है। क्योंकि अगर किसी भी चीज से फर्स्ट बोर्न जो है, खुदा का जो पहला फल है, जो इस्राएल है, अगर किसी भी चीज से उसे जंग लड़नी है तो दुश्मन नहीं की है। अगर बाइबल में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन की रोटी, जीवन का पानी, और अगर जीवन का कोई दुश्मन होगा तो वो तो मौत होगी, मृत्यु होगी। जीवन का दुश्मन मौत है, मौत है। अगर फर्स्ट बोर्न को किसी भी चीज के साथ जंग लड़नी है तो वो मौत से लड़नी है, वो मौत से लड़नी है। आप मियां बीवी जितने भी आपने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आप जंग लड़ रहे हैं, जिनके साथ आप बैटल कर रहे हैं, ले देखिए आपके फर्स्ट बोर्न में अगर आप फतेह हासिल नहीं करेंगे तो आपका फर्स्ट बोर्न उन्हीं चीजों के साथ जंग लड़ेगा,
दुनियादारी है कि कहते हैं कि अगर बाप छोटा है तो बेटा भी छोटा होगा, अगर बाप जुआरी है तो बेटा भी जुआरी होगा। तो भी जिस भी चीज पे आपने फतेह हासिल नहीं की, बाप ने फतेह हासिल नहीं की, उन सभी चीजों से उसके पहले बेटे को, उसके पहलोटे को उन सभी चीजों से जंग लड़नी पड़ेगी। और इस जंग से खुदा आज़ादी दे सके, इस मौत से छुटकारा दे सके, इसलिए खुदा ने हमारे लिए एक तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। मेरे साथ जाएंगे 12 बाप में। ठीक, 4 बाप की को पढ़िएगा। 32 और 23 को 4 बाप। और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। जो फर्स्ट बोर्न है, जो पहलौटा है, पहलौटी है। कई सारे लोग सोचते रहते हैं कि हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है, हमारे जीवन में कोई ना कोई कॉलिंग है, हमारी कॉलिंग को कोई पहचान नहीं रहा, हमारी कॉलिंग क्या है। जितने भी लोग अभी देर शादीशुदा भी लोग के लिए भी ये बरकत का बायस है कि आपके फर्स्ट बोर्न की कॉलिंग क्या है, कि वो क्या करे, ताकि वो मेरी इबादत करे। और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। और तूने अब तक ताकि वो जाने बेटे की कॉलिंग क्या है, ताकि वो खुदावंद की इबादत करे, आराधना करे, वर्शिप करे खुदा की। ऐसा फर्स्ट बोर्न आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपके पहले बेटे की, आपके पहले बेटी की जिम्मेदारी है कि वो खुदावंद की आराधना करे, खुदावंद की परस्तिश करे, उसकी सेवा करे। आगे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है, सो देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलोठे को मार डालूंगा। ब्लेसिंग की बात हुई है, कॉलिंग की बात हुई है, और साथ साथ मौत की भी बात हुई है। और इससे बचाने के लिए खुदावंद ने अपने लोगों के साथ क्या किया है। मेरे साथ जाएंगे 12 बाप में, उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे, 24 को भी। क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर, जो यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद गुजरेंगे सामने से, और जितने भी मिस्र के पहलौटे हैं उनको क्या करेंगे जी, उनको मार देंगे। और आगे, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर मुंह देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा। और जब हलाक करने वाले आपके घर की चौखटों पे क्या देखेंगे जी, खून देखेंगे। कोई तो बोले खून देखेंगे, तो फिर क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, जाने देंगे। अगर लहू को देखेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। सिर्फ आपके बेटे को नहीं, आपके पहलौटे को नहीं, बल्कि लिखा है अगर आपके घर की चौखट पे वो क्या देखेंगे, लहू को देखेंगे, तो वो उस घर को छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। वो छोड़ जाएगा, खुदावंद छोड़ देंगे। और जो हलाक करना चाहते हैं उनको अंदर भी नहीं आने देंगे। और लहू में ताकत पाई जाती है। इस्राएलियों से कहा है कि तुम मेरे पहलौटे हो, इसलिए मैं आपको आज कहता हूँ कि आप अपने लिए बर्रा से बात करो। उसकी कोई भी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए, उसको आग में पकाना है, और उसका जो लहू होगा वो अपने घर की चौखटों पर लगा देना, ताकि जब फरिश्ता आए तो वो उस घर को छोड़ दे, ताकि जब मौत की ताकत आए
24 को पढ़िएगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और तुम इस बात को अपने लिए और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। किया करना। ये खुदावन ने एक निशानी दी थी। किसके लिए? गहराई में चलेंगे थोड़ा सा करें इस्राएल कौम के लिए कि इसके लिए हम दुआ में क्या कह रहे थे कि देखो खुदा का बड़ा जो अपने लोगों के गुनाहों को अपनी पीठ पर उठा ले जाता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर वो हमारे गुनाहों को अपने पीठ पर उठा ना ले जाता तो जिस तरह से दुनिया भर जो भी लोग पाप करते हैं वो सारे लोग अपने पापों की सजा पाएंगे, और पापों की सजा मौत है। और जैसे सजा का जीवन होता है, हमेशा की जिंदगी होती है, वैसे ही हमेशा की मौत भी होती है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नष्ट ना हो जाए, वो हलाक ना हो जाए, बल्कि सदैव का जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। वो बंदा उसका लहू चौखटों पर लगाया था ताकि घर को बचाया जा सके। और इसी तरह से हमें भी आज जरूरत है, अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, कि हम उसके लोगों को अपने घरों पर लगाएं, अपने जीवन में लगाएं। हालेलुया। यीशु के लोगों को वही बचाता है। लहू के बगैर ना शिफा ना निजात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। हालेलुया। कोई तो कहे यीशु का लहू, कोई तो कहे यीशु का लहू। पुराने नामे में हमने देखा कि किस तरह से खुदावन ने मौत से अपने लोगों को बचाया। किसकी ताकत से? लहू की ताकत से। हालेलुया। अब नए नामे में जा रहे हैं और हम गहराई में जाने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप निकालेंगे कुलुस्सियों पहला बाब कुलुस्सियों पहला बाब उसकी 15 आयत से हम देखेंगे। कुलुस्सियों उसका पहला बाब थेसलोनिकियों से पहले है, उसका पहला बाब उसकी 15 आयत से। और तैयार रहेगा क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कि ये जो लहू है जिसके बारे में हम गाते रहते हैं, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही हमें बचाता है। यीशु के लहू की जय बोलो, यीशु के लहू की जय। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि बेब का खून है। वो उसका खून है जिसने कोई काम नहीं किया। जानवर के खून को चौखटों पर लगाया था तो उन्होंने जिंदगी पा ली, उन्होंने निजात पा ली। आप सोचिए अगर आप बेब के लहू को अपने जीवन में अपना लेंगे तो क्या होगा जी आपके साथ? हमेशा की जिंदगी। एक रात के लिए मौत का फरिश्ता आपको छोड़ेगा, बल्कि उम्र भर के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप खुदा की बादशाही में जा सकेंगे उसके लहू की ताकत से। कोई तो कहे उसके लहू में ताकत पाई जाती है, लहू में ताकत पाई जाती है। कुलुस्सियों पहला बाब उसकी 15 आयत से। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात, वो अनदेखे खुदा की सूरत है। रब बेबनाई आजा में बहावा चर्च, रब बेबनाई आजा में बहावा ते यीशु विच रब बेबनाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो
में गुजरूंगा और तुम मुझे गुजरते हुए तो पीछे से देख लेना, क्योंकि मुझे कोई देख नहीं सकता। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो वो मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि आपके अंदर पाप है, पाप की मजबूरी मौत है। आप मर जाएंगे। अगर आपने प्रभु को देख लिया, प्रभु के सामने आ गए, तो आप मर जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि हैकल में, पुराने इब्रान में, खुदा के घर में जो हाई प्रीस्ट होता था, प्रीस्ट भी नहीं, जो प्रीचर है मेरे जैसा, वो आसपास भी नहीं जाता था। जो हमारे पास्टर जी होते, हाई प्रीस्ट जो थे, वो साल में एक बार जाते थे। पाक तरीन मकाम उसे कहते थे, वो सबसे पवित्र जगह होती थी। साल में एक बार जाते थे और उनके पाँव में घुंघरू बांधे जाते थे, क्योंकि अगर कोई भी पाप, और वो इस तरह से खाली हाथ नहीं, वो अपने हाथ में लहू लेकर जाते थे पूरे कौम के पापों के लिए, लहू लेके जाते थे ताकि उन्हें माफी मिल जाए। और जब तक आवाज आती थी तब तक पता था कि वो जीवित हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि वो अंदर गए और वो मर गए। और आप इतनी तेजी से, इतनी खुशी से तैयार है खुदा की सेवा करने के लिए, बगैर ये जाने कि खुदा पवित्र है और उसके पास आने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप भी पवित्र हो। बाइबल में लिखा है, बेशक ये फजल का दौर है, ग्रेस है और सब खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि खबरदार खुदावंद को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक नहीं किया जाता। सो जो कुछ भी इंसान बोएगा वही वो काटेगा। एक और भी बहुत प्यारी सी आयत है, लिखा है कि godliness is profitable unto all things। पवित्रताई हर एक चीज के लिए अच्छाई है, भलाई है, पवित्रताई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अनदेखे खुदा की तस्वीर है ताकि हम खुदावंद को देख सके, उसे छू सके, के जख्मों को देख सके। हमने अपने पिता को कितनी तकलीफ पहुंचाई है वो अपनी आंखों से देख सके कि हमारे खातिर उन्होंने कोड़े खाए हैं। अनदेखे खुदा को तकलीफ पहुंचाई, किसने देखा? खुदा यीशु मसीह ने हमारे खातिर कोड़े उठाए हैं, उन्होंने नेज़ा खाया है, उनके लिए हाथों का ताज पहनाया गया है। और आगे बढ़ने में क्या लिखा है? वो अनदेखी खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, वो तमाम चीजों का फर्स्ट बॉर्न है। आगे, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। सब चीजें उसी में पैदा हुई है, उसी में बची है। देखते रहिएगा गौर से, क्योंकि बहुत ही डीप बात है। सारी चीजें उसी से, उसी में बनी है, उसी में पैदा हुई है, क्योंकि मेरा जो जीवन भी है वो उसी में पैदा हुआ है। मेरे जीवन का हर एक दिन उसी में ही पैदा हुआ है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसके बगैर पैदा हुई हो। यहाँ तक कि मेरी मुश्किलात भी उसी में ही पैदा हुई है। आप बोलेंगे सिस्टर जी ये कैसी आप बात कर रहे हैं, मेरी बीमारी, मेरा कर्जा, मेरी मुश्किल। बाइबल में लिखा है कि अच्छा हुआ कि मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे कामों को, तेरे वचनों को समझ सकूं। अगर आपके ऊपर वो मुसीबत नहीं आई होती तो आज आप इस जगह पे, इस कलीसिया में मौजूद नहीं होते। अगर आप कर्जे में फंसे ना होते तो आपके घुटने खुदावंद के हुजूर में ना टिकते। अगर आपके अंदर बीमारी नहीं होती तो आपने कभी भी ये खुदा को पुकारा नहीं होता। पर तो खूब से खुदा की तारीफ है। हमें मिली है, सब कुछ उसी से बना है और उसी के लिए बना है। आगे बढ़ेंगे, जो भी तख्त है, जो भी हुकूमतें हैं, जो भी पावर्स है, इसे बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और वो सब चीजों से पहले है और उसी
पहला है। पहले है सभी चीजों से खुदावन पहले है। इससे खुदावन कभी रिएक्ट नहीं करते। आपके साथ कुछ हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया तो आप रिएक्शन देते हैं कोई ना कोई। कुछ लोग दुनियावी रिएक्शन देते हैं, कुछ लोग रूहानी रिएक्शन देते हैं। आपसे किसी ने बदतमीजी से बात की, आपको गुस्सा आ गया, आपने रिएक्ट किया है, आपको गुस्से में बात बोलेंगे, कड़वी बात बोलेंगे सामने वाले को, खुदा रिएक्ट नहीं करते, खुदा नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ हो जाने से पहले ही खुदावन मौजूद है, खुदावन जानते हैं, क्योंकि खुदावन हर एक चीज से पहले मौजूद है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो खुदावन को सरप्राइज कर सके, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो खुदावन ने देखी ना हो, ऐसी कोई भी, इसलिए बाइबल में लिखा है मुझे किसी की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? जिस पाप से शर्मिंदा होकर बैठा हुआ हूँ, जिस पाप से शर्मिंदा होकर बैठी हुई हूँ, उसका तो खुदावन को पहले से ही पता है। हालेलुया। कौन सी है? 17 को और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और इसमें कायम रहते हैं, उसी में इसमें यीशु में सभी चीजें कायम रहती हैं। कोई तो कहे उसमें सब चीजें कायम रहती हैं, उसमें सारी चीजें क्या है? उसमें मेरा जीवन कायम रहता है। यीशु में मेरा जीवन काम रहता है। वो कायम, उसमें मेरा जीवन कायम रहता है, क्योंकि इसके अलावा कोई है भी नहीं जिसपे मैं अपने जीवन को कायम कर सकूं। बाइबल में लिखा है दाएं यहोवा यार कायम है, उसके अलावा किसी को तख्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी का तख्त है जो सदा से सदा तक कायम रहता है। इस दुनिया की तमाम ताकतें आती जाती रहती है, ऐसे कई सारे तख्त हैं जो बंटी हो जाते हैं, कई सारी ताकतें हैं जो तबाह हो जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसी का तख्त है जिसपे मैं अपने जीवन को कायम कर सकता हूँ। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। और वही किसका? कलीसिया का सर है। इससे पहले क्या लिखा है? और वही बदन बदन यानी कलीसिया का सर है। बदन क्या है? बदन बॉडी, बॉडी कहते हैं बदन को, वही खुदा बॉडी कहते हैं, चर्च बॉडी है। और चर्च कैसे लिखा है यहाँ पे? और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। बदन का, बॉडी का, स्टोमा का क्या है? सर है। और हम उसका स्टोमा और सर है, मैं बदन। और इस चीज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या कहते हैं इसे? कलीसिया कहते हैं। ये कलीसिया, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कलीसिया क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, पूछ रहा है कोई आपसे कलीसिया किसी लाइव जानते हो, हर हफ्ते तुझे कलीसिया जानते है कि कलीसिया जानते हैं कि वो कलीसिया कोई बैन कौन से पूछेगा कलीसिया पढ़िए और यकीन से बताइए क्या है? सर यीशु है, कलीसिया कौन है? कलीसिया का सर बदन है, और बदन का सर यीशु है। एक बदन है हम, और उसे कलीसिया कहा जाता है। आगे वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोटा। अभी जिंदगी के बारे में बात होने जा रही है, अभी सदा के जीवन के बारे में बात होने जा रही है, जिसकी झलक हमने कुछ की किताबें पढ़ी, की किताबें देखी थी कि कुछ ऐसा हुआ कि लहू से वो जो पहलोटा था, जो इसराइल की कौम की वो बच गई थी। यहाँ पे उसकी हकीकत के बारे में लिखा है, उसकी सच्चाई के बारे में लिखा है कि क्या लिखा है जी? वो जी उठने वालों में से पहलोटा है, जो जी उठे हैं उनमें से वो खुदा का पहला फल है।
आगे बढ़ते हुए ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। धीरे से, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। अव्वल दर्जा हो। वही सबसे फर्स्ट है, सबसे पहले है। आगे, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूली उसी में सुकून करे। क्योंकि पिता पसंद आया। ये प्रसन्न हुए पूरा इसमें। इसका पंजाबी में पढ़िएगा लेकिन समझता क्यों जो पिता ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ जो सारी संपूर्णताई उस विच बसे। पिता को ये कहा गया कि क्या बसे उसमें? संपूर्णताई, सारी संपूर्णताई, सारी चीजें उसके अंदर बसने लग जाए। बेटे के अंदर, पिता यीशु मसीह के अंदर सारी चीजें बसने लग जाए। कौन कौन? हम भी बसने लग जाए यीशु मसीह के अंदर। कैसे? आज तक तो हमने सुना था कि तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, उसमें आना चाहता। पहले तो हमने सुना था कि खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर आना चाहते हैं, वो हमारे अंदर बसना चाहते हैं। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि हम भी खुदावन में बसेंगे। यही लिखा है जी। कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। बाइबल में लिखा है कि सारी चीजें उसके अंदर बसेंगी, उसके अंदर एक हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, किस तरह से? उसके खून के सबब से, उसके खून के सबब से यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि हवा का है। जो कैसे, कहाँ पे? सलीब पर बहा। सलीब पर बहा था। उस लहू और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल करके कर ले। अब मेरे साथ साथ हमारे साथ ये सीखिएगा कि उस लहू के वसीला से जो शरीर पे बहा था, उसे क्या करें? और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, उसका सुलह क्या करके करता है? उसका लहू सुलह करता है। सुलह करता है। क्या मतलब इसका? पंजाबी में देखिए, मेल करवा, मेल कराता है। मेल कराता है। किसका मेल कराता है जी? बाप का बच्चों से। किसका मेल कराता है? दिमित्री क्या गा रहे थे? आप बेटे घर लौट आए। जो बिछड़ हुआ है वो बाप है बेटों के साथ, बेटों के साथ। आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। खा वो जमीन की हो, खा आसमान की। अपने गले में खड़े बचे लिखा है उनके लहू के वसीला से मुझे करवाया है। क्या करवाया है? मेल कराया है। सलीब पर बहाकर और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। खा वो जमीन की हो, खा आसमान की। वो सभी चीजों के साथ, या फिर चीजों के बारे में लिखा है, आसमानी हो या जमीनी हो, उन सभी चीजों का अपने साथ क्या करें? मेल करें। मेल करें अपने साथ। ये किसके बारे में बात हो रही? खुदा यीशु मसीह के बारे में, जिन्होंने अपना लहू बहाया है। हालेलुया। जिस लहू के बगैर हमारी ना ही शिफा है ना ही निजात है, उस लहू के बारे में बात हो रही है। लेकिन हम यीशु मसीह के साथ ये कैसे हो सकते हैं? अगर बाइबल में लिखा है कि वो जीव जीने का पहला फल है, तो हम उसके साथ एक कैसे? हाउ? यति? पोस्ट? एक शब्द है यूनानी भाषा का, नहीं। हालेलुया। उसे कहते हैं प्रोटोटोस। कोई तो है प्रोटोटोस। ब्रावो। कैसे कहते हैं? दलेरी अच्छी तरह से, छोटे पास्टर की तरह खड़े होकर बाइबल में कैसे बोलते हैं? दलेरी से प्रोटोटोस।
Prototokos. Prototokos, protos, दो शब्द से बनता है प्रोटोस और टोकोस। टोकोस आज भी कहा जाता है कि इस राजा के पिता टोकोस यानी कि आपका राजा की जिम्मेदारी करने की आपने इच्छा देना है, इस जिम्मेदारी करके प्रोटोटोकोस पहला वो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पे एक शब्द बोला था और वो शब्द था तेतेलेस्ते। कोई तो बोले तेतेलेस्ते, जिसका मतलब था तमाम हुआ। और ये इसी शब्द में कहा, ये ओरिजिनल है। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह ने अपने शरीर में कहा था, यूनानी शब्द कहा था। क्यों? क्योंकि यूनानी लोग ये जानते थे कि जो कोई भी पैदा हुआ वो किसी न किसी मकसद से पैदा हुआ है। आपका फर्स्ट बॉर्न में किसी न किसी मकसद से पैदा हुआ है। ये प्रोटोटोकोस खुदा यीशु मसीह है, क्योंकि उन्होंने अपने मकसद को इस धरती पर पूरा किया। उन्होंने कहा था तेलेस्ते, इसे जो कोई भी इसके साथ जुड़ जाते हैं तो इस धरती पर अपने मकसद को खुदा के साथ पूरा कर लेते हैं। वो अपने पापों से, अपने सभी बुरे कर्मों से मुक्ति पा लेते हैं उसके लहू से, उसके लहू के द्वारा। अब तैयार हो गए खुदा के लहू को रिसीव करने के लिए, और अब खुदा के साथ एक तब हो सकते हैं। बाइबल में लिखा है, कि जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, ध्यान रखिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया। धर्म परिवर्तन ऐसा बोला है कभी भी मेरे मुंह से आपने सुना धर्म परिवर्तन ऐसा कुछ? बपतिस्मा जो सिर्फ मसीहत में कई सारे लोग ये जानते हैं, कैसे कई सारे ऐसे पवित्र जगह है जहाँ पे अगर आप एक डुबकी लगा लेंगे तो एक पाप, 3-4 डुबकियाँ लगा लेंगे तो 3-4 पाप, ऐसे धुलते रहेंगे। उम्र भर सांस एक बार जाते रहे ताकि धुलते रहे, अपनी बात चलता है। लेकिन नहीं, खुदा यीशु मसीह में जो बपतिस्मा लेते हैं, जो यीशु का बपतिस्मा लेते हैं, जो यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, वो पानी में नहीं, वो पानी का बपतिस्मा नहीं है। मेरे बाप जो आएगा वो पानी का बपतिस्मा नहीं देगा, बल्कि मेरे जो बाप बाद में आता है वो आपको रूह और आग का बपतिस्मा देगा। रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, वो तरहानी होते हैं। जो भी नए सिरे से पैदा नहीं होता वो मसीह में एक नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप पानी के अंदर जाते हैं तब आप कब्र में खुदा यीशु मसीह के साथ चले जाते हैं। जो भी बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा यानी कि डूब जाता है, वो हमेशा के अंधकार में डूब जाता है, जहाँ खुदा यीशु मसीह को डूबना पड़ा था हमारे खातिर। और जब वो निकलते हैं पानी से, वो खुदा यीशु मसीह के साथ तीसरे दिन में जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। जितने भी लोग तैयार हैं खुदा के लहू को रिसीव करने के लिए, आपको तैयार होना होगा उसकी मौत में शामिल होने के लिए, क्योंकि आप जब तक आप अपने शरीर को उसके साथ अपने शरीर में कोई बात नहीं करते थे, तब तक आपका नए सिरे से जन्म नहीं हो सकता। तब तक आपका वो सारे जितने भी बात है उसका भार अभी भी आपके ऊपर है, अभी भी आपके ऊपर है। और मैं नहीं जानती वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी सोच है जो अंधकार की तरफ से है, जो आपको अपने पापों की मुक्ति पाने से रोक रही है, नया जीवन पाने से रोक रही है, नई शुरुआत करने से रोक रही है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आज समझ गए, सच्ची में समझ में आया, समझ आ गया, समझ आ गया, यकीन है, पूरा ईमान है। तो जिस तरह से कोई तो उसी तरह से जितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, वो सारे लोग तैयार हो जाए ताकि वो भी ताकि वो भी बेटे पहलोटे हो सकते।
मैं आपका हल कर सकता हूँ। मसीह से मैं आपका हल कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने पास मसीह को इनवाइट करेंगे ताकि वो हमें खुदा के लोगों और मदद को लेने के लिए तैयार कर लो।